डूंगरपुर का जो पूरा मॉडल बनाया, उसको बिल गेट्स जो फाउंडेशन है उसने भी काफी उसकी तारीफ करी और उस पे पूरा उसको कवर किया है। तो वो जो अनुभव है आपका जो आपने वहां पर किया, अब वो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? देखिए, डूंगरपुर को केवल राजस्थान या अपने देश में ही सम्मान नहीं मिला। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नीदरलैंड की सरकार ने भी हमारे कामों को की तारीफ की और हमें सम्मानित किया। बिल गेट मलिंडा चैरिटी फंड ने भी हमारे काम की बहुत तारीफ की और हमें उन्होंने भी बहुत मान और सम्मान दिया। हमारे यहाँ बहुत सारे कार्य हमने ऐसे किए हैं जो आज पूरे देश के लिए भी, मैं ये कहूँ, उदाहरण बनकर खड़े हैं, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमने स्वच्छता को धरातल पर उतारने के लिए हमने जनता की जो समस्या थी उनको जनता दरबार लगाकर, अच्छा। और माह के अंदर जब हम देख लेते थे कि हमारे पास शिकायतें पर्याप्त हो गई है, सारे अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारी हम वहां बुलाते थे नगर निगम परिषद में, और सारे अधिकारियों के साथ, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे आरएसीबी हो, पीएचडी हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, सारे अधिकारी वहां पर उपस्थित रहते थे और जनता की समस्या को हम रजिस्टर्ड करते थे, और रजिस्टर्ड करने के बाद उसका समाधान कितने दिन में हो जाएगा संबंधित अधिकारी से उस एप्लीकेशन पर लिखवाते थे। तो जो जनता का जो विश्वास था हमारे प्रति, एक जनप्रतिनिधि के प्रति, इसके अलावा हमने ये जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान, नगर परिषद संबंधित कोई भी अगर इशू आता तो हम उसको तुरंत समाधान, विकास का हो कैसा भी हो। शिक्षा के लिए हमने क्योंकि देखिए, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा प्रथम दायित्व है कि शहर के युवाओं को हम किस तरह से वो आगे बढ़े हैं, उनके भविष्य की भी हमने चिंता की। तो हमने उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए गरीब बच्चों को नगर परिषद ने गोद लिया। अच्छा। और एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी लाइब्रेरी, हमने ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, प्लस हमने आईएएस, आईपीएस, आरजेएस, आरएस के लिए बच्चों को समस्त किताबें और कंप्यूटर वहां पर लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया कि जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो हमारी सेवाएं ले। और लाइब्रेरी हमारे यहाँ पर, कोई मानेगा नहीं, सुबह 7 बजे खुलती थी, रात को 11 बजे बंद होती थी, और बच्चे भी उसमें करीब 500 550 बच्चे बैठने की कैपेसिटी थी। बिल्कुल फुल लाइब्रेरी चलती थी हमारी। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण, मतलब जो भी विधवा या बेरोजगार महिला होती हैं उनको कैसे हम रोजगार से जोड़ सकते हैं, उसका प्रशिक्षण केंद्र चलता था हमारे यहाँ। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है इस बात का कि हमने करीब 1500 महिलाओं को रोजगार से जोड़ दिया। तो हमने किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बेटियों को जुड़े कराटे की क्लासें 365 दिन चलती थी, करीबन 250-300 बच्चियां हमारे कराटे में आती थी, और उन बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शन किया, और अच्छी बच्चियां जूडो कराटे में गोल्ड मेडल लेकर आई और डूंगरपुर का नाम रोशन किया। ये सारे काम हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और किसी भी काम में कोई कोताही नहीं बरती। बच्चों को मनोरंजन, स्विमिंग पूल, हमने नेशनल स्तर का स्विमिंग पूल बना के दिया बच्चों। हमने बेबी जोन गेम हमारे नगर परिषद का, हमारी जिम, लोग देखते थे आईएएस आईपीएस वहां पर जिम में 2 सिस्टम, एक आम जन के लिए, एक बड़े अधिकारियों के लिए। तो हमारी मतलब काम करने का जो तौर तरीका था वो परे हटके था, इसीलिए तो हमारा विदेशों में भी सम्मान हुआ। विदेशी टीम जब डूंगरपुर आती थी, वो देखने आती थी कि ये डूंगरपुर इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसका नाम चला, तो ये सारे जितनी भी बड़े बड़े देशों के लोग थे, मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान में है कि डूंगरपुर का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में रहता था, वो अपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के नाम से उस डूंगरपुर के को इतना ज्यादा हाईलाइट करता था कि डूंगरपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। हमारे द्वारा हर साल के 3 दिन, अंतिम दिन 29, 30, 31 को फेस्टिवल किया जाता था डूंगरपुर में। अच्छा। और जनता के सहयोग से किया जाता, जिसमें करोड़ों रुपए हम खर्च करते थे उस शहर में। जनता पैसा देती थी, वहां के शहर के लोग, उनका इतना विश्वास था। इसी तरह से हमने गरीब के लिए भोजन निःशुल्क रोटी बैंक बनाई,
और वो आज भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे सभापति कार्यकाल के बाद वो रोटी बैंक बंद हो गई। वो आज भी अपनी गरीबों को निःशुल्क भोजन आज भी उपलब्ध करा रहा है। और उस रोटी बैंक के पास करीबन हमारे पास 80 लाख रुपया आज भी हमारे पास बैलेंस है। मतलब उसके हमने चैरिटी के ट्रस्टी बना दिए और सब लोग उसमें पैसा देते हैं और आराम से गरीबों को निःशुल्क भोजन मिलता। ये सब तरह के काम हमने किए, तब जाके हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे शहर का मान और सम्मान किया। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सो सर आपने जैसे लैंड का बता दिया, अब थोड़ा सा पानी के बारे में बताइए कि सर पानी पर आपने क्या क्या काम किया। देखिए, पानी पर हमने पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अच्छा। और मुझे भारत सरकार ने 2 बार दिल्ली में सम्मानित भी किया। हमने पानी पर देखिए बहुत गंभीरता से विचार किया कि हमारे जितने भी तालाब, कुएं, बाव थे, जो बाव और कुएं कचरे से ढक गए थे, हाँ हाँ। हमने सारे तालाब, कुएं, बाव को बिल्कुल साफ कर दिया, गहरे कर दिए। राजस्थान का पहला शहर डूंगरपुर होगा जो नियमित रूप से 8 लाख लीटर पानी प्रतिदिन पीएचडी विभाग को हम हमारे सोर्सों से उपलब्ध कराते थे। फिर हमारे यहाँ टीडीएस ज्यादा था, करीबन 700-800 टीडीएस था। हमने टीडीएस पर कंट्रोल करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए बड़े बड़े आरओ प्लांट लगाए शहर में, जहां पर 5 रुपए में हम 20 लीटर पानी देते थे। और करीबन 23 या 24 आरओ और कूलिंग प्लांट हमने हर प्याऊ पर, क्योंकि टीडीएस ज्यादा था। टीडीएस से क्या है कि ज्यादा टीडीएस का पानी पीने से लोगों को बीमारियां होती रही। हाँ। उनके दांत घिस जाते थे, उनके जॉइंट सब टेढ़े हो जाते थे। तो हमने उनको राहत देने के लिए जब टीडीएस कम पानी उपलब्ध कराया तो लोगों ने बहुत राहत ली। और ये सारी सुविधा हम 365 दिन देते थे। फिर हमने एक बहुत बड़ा काम किया। हर नगर परिषद चाहे हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, एक सिस्टम होता है कि कोई भी मकान की स्वीकृति लेता है तो वाटर हार्वेस्टिंग उसको कंपलसरी होता है। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है, ये सारा कागजों में ही चलता है। सही बात है। हम वाटर हार्वेस्टिंग को सेफ्टी टैंक के नाम से, लोग उससे पैसा जो जमा कराते हैं, सेफ्टी टैंक बनाते हैं और उससे पैसा वापस ले लेते हैं और हम उनको लौटा भी देते हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हमने एक बहुत साधारण प्रक्रिया से पहले अनुभव लिया। आपके यहाँ उदयपुर में पीसी जैन साहब है, वो हमारे बहुत बड़े आदरणीय हैं। और भीलवाड़ा में भी हमने लोगों से इस बारे में जानकारी ली। हमारी धरती, क्योंकि ये जो राजस्थान की धरती है, इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। लोगों को जानकारी नहीं, मुझे अनुभव है इसका, क्योंकि नीचे फाइलाइट जोन है और फाइलाइट जोन में पानी धरती में बहुत कम, रेयर चांस में जाता है। हमने जितने भी लोगों के घरों में बोरिंग थे, उन बोरिंगों में हमने वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से कनेक्शन डायरेक्ट कर दिए। एक फिल्टर प्लांट जरूर हमने उसमें लगाया जिससे गंदा पानी बोरिंग में नहीं जाए। और उसके लिए, क्योंकि ये काम बड़ा टास्क वाला था, तो हमने क्या किया कि लोगों के पैसे, हमारे पास काफी पुराने पैसे पड़े हुए थे, जिन्होंने, क्योंकि लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग का काम तो नहीं किया, लेकिन वो शुल्क जरूर नगर परिषद में जमा करा दिया और वो रिटर्न भी नहीं लिया। बहुत सारे लोग थे, करीबन 2-2.5 करोड़ रुपए हमारे पास पड़े हुए थे। हमने लोगों को कहा कि जो भी वाटर हार्वेस्टिंग का काम अपने घरों में कराएगा, उस पर 50% सब्सिडी नगर परिषद देगी। और हमने करीब 2000 स्क्वायर फीट की जिसकी छत थी, उस पर 18,000 रुपए खर्चा आता था ही। और उसके लिए भी हमने ठेकेदार को टास्क दे दिया कि हर ठेकेदार कम से कम 50 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी करेगा। 2,500 रुपए हम उसको उसका मेहनताना देते थे और टोटल हमारा 18,000 में 2000 स्क्वायर फीट की छत का बोरिंग तक कनेक्शन वो कर देता था। उससे क्या हुआ, हमारे धरती का जल स्तर बढ़ गया, टीडीएस कम हो गया। और सबसे बड़ी बात इसमें जो हमने उपलब्धि प्राप्त की, जितने भी हेडपंप ड्राई थे उनको भी हमने वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ दिया। जिनमें हवा आती थी उनमें आज पानी आ रहा है। क्या बात है। और इसकी नकल जब ये लोकसभा में गूंजा तो दिल्ली सरकार, हमारे यहाँ पर दिल्ली सरकार के मंत्री और पूरी टीम डूंगरपुर में जल संरक्षण और जल संचय को देखने आई।
और हमारे वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम को इतना अप्रिशिएट किया। उन्होंने दिल्ली के अंदर जो भी वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम एडोप्ट करेगा, लगाएगा, क्योंकि दिल्ली में बिल्डिंगें ऊंची थी, हाँ हाँ तो उसमें ये खर्चा करीब 1 लाख रुपए तक का आता था। दिल्ली सरकार ने 50,000 रुपया सब्सिडी हमारा जैसा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे, और उसके जो पानी के बिल आते हैं उसमें 10% कटौती ये दिल्ली सरकार ने घोषणा की। तो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पूरे देश के अंदर आज भी गूंज रहा है, और पूरे देश में इस तरह के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में भी इस बात को कहा।